हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में दिया गया है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमें समीकरण दिया गया है 2x की घात 2 प्लस x माइनस 4 बराबर 0। चलिए प्रश्न को समझते हैं। हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। द्विघात समीकरणों के मूलों के अस्तित्व के लिए द्विघात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 में b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 या उससे अधिक होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। हमें दिया गया है समीकरण, उसको पुनः लिखते हैं। 2x की घात 2 प्लस x माइनस 4 बराबर 0 से हम समीकरण 1 बनाते हैं। तो समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं a बराबर 2 होगा, b बराबर 1 होगा, c बराबर माइनस 4। यहाँ से हम b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालें तो हम रखेंगे 1 का वर्ग माइनस 4, 2 माइनस का 4। यहाँ से आएगा 1, 4 गुणा 2 8 गुणा 4 32, माइनस का 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ से आएगा 33। तो हम कह सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अधिक है, धनात्मक मान है। ये हमें धनात्मक मान प्राप्त हुआ है, अर्थात वह 0 से अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व होगा। तो हम लिख सकते हैं दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा। अब हमें मूल ज्ञात करने हैं पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा। तो प्रश्नानुसार समीकरण 1 को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने पर हल करने पर तो चलिए, हमें सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा यदि हम समीकरण को हल करेंगे तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, x स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना है और दूसरा x के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ना एवं घटाना है। तो चलिए पहले चरण को देखते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाइए। तो पहले हमें जो समीकरण दिया गया है उसे हम पुनः लिखते हैं। हमें समीकरण दिया गया है 2x की घात 2 प्लस x माइनस 4 बराबर 0 है। इस समीकरण में x का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2। 1 बनाने के लिए पूरे समीकरण में हम 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग देने पर तो आप देखिए हमें क्या प्राप्त होगा। 2x की घात 2 बटे 2 प्लस x बटे 2 माइनस 4 बटे 2 बराबर 0। इस समीकरण को हम आगे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा नया समीकरण x स्क्वायर प्लस 1 बटे 2 x माइनस 2 बराबर 0। इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं। अब समीकरण 2 में हमें क्या करना, अगला चरण क्या है? हमारा अगला चरण है x के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ना एवं घटाना है। तो सबसे पहले हमें जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण में x का गुणांक क्या होगा? x का गुणांक है 1/2 का आधा होगा 1/2 का वर्ग होगा ये, अर्थात 1/4 का वर्ग हमें जोड़ना एवं घटाना है। तो चलिए समीकरण 2 में 1/4 का वर्ग जोड़ने एवं घटाने पर तो हमें देखो क्या प्राप्त होगा। आप देखेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x हम यहीं पर जोड़ते हैं एवं घटा देते हैं, क्योंकि किसी संख्या में यदि कोई संख्या जोड़ी जाए और घटाई जाए तो संख्या का मान वही रहता है, अतः इस समीकरण का हल भी वही रहेगा। अब यहाँ से हमें जो प्रथम 3 पद प्राप्त होंगे वह एक पूर्ण वर्ग बन जाते हैं। तो हम उस पूर्ण वर्ग को किस प्रकार से लिखेंगे, आप देखिए यहाँ जो पहला पद होगा x और ये 1/4, इसको तो हम लिख देंगे x और 1/4, और यहाँ जो चिन्ह होगा वह हमारा बन जाएगा प्लस का। यदि माइनस होता तो हम माइनस ले लेते, यहाँ प्लस है तो प्लस का लेंगे। x प्लस 1/4 का वर्ग माइनस 1/4 का वर्ग माइनस का 2 बराबर 0। चलिए इस समीकरण को आगे हल करते हैं तो आएगा x प्लस 1/4 का वर्ग माइनस 1/16 माइनस का 2 बराबर 0। आगे पक्षांतरण करने पर हम लिखेंगे x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर 1/16 प्लस का 2, जिसको हम एलसीएम लेके हल करेंगे। नीचे आएगा एलसीएम 16 और इधर आ जाएगा 32, तो हमें प्राप्त हो जाएगा x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर 33/16। तो हम देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर 33/16। इसको हम यदि हल करें तो क्या आएगा, x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 33/16, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्ग करने पर धनात्मक प्राप्त होता है और धनात्मक संख्या का वर्ग लेने पर भी धनात्मक ही आता है, इसलिए यहाँ दोनों चिन्ह आएंगे। इसका मतलब क्या है, अर्थात x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 33 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए अंडर रूट 33 रहेगा। 16 का वर्गमूल लेने पर हमें 4 आएगा, तो हम लिख सकते हैं अर्थात x प्लस 1/4 बराबर प्लस का चिन्ह लेने पे होगा अंडर रूट 33/4, या फिर x प्लस 1/4 का मान होगा माइनस अंडर रूट 33/4। और यदि हम इसको आगे हल करेंगे तो x बराबर प्राप्त होगा अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4, 4 आया अंडर रूट 33 माइनस 1, ये x का मान आया। इधर से x प्लस 1/4 को हम उस साइड भेजेंगे तो हमारे को क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर माइनस अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4, जिसको हम लिख सकते हैं एलसीएम लेने के बाद माइनस का अंडर रूट 33 माइनस 1/4, यहाँ x हमारा हो जाएगा। ये एक हमारे दो वर्गमूल आए, माइनस का अंडर रूट 33/4 अंडर रूट 33 माइनस 1/4, और दूसरा वर्ग आया, दूसरा मूल आया हमारा x बराबर माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1/4। तो हमें यही ज्ञात करना था, और x का मान ही दिए गए द्विघात समीकरण के मूल होंगे। तो हम लिख सकते हैं प्रश्न में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल अंडर रूट 33 माइनस 1/4 और माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1/4 हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हमने किस प्रकार हल किया, आशा करता हूं आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।